तो पार्टी ने एक्शन लेकर यह साफ कर दिया है कि अगर कोई भी चुनाव से पहले इस तरीके से अनुशासनहीनता दिखाता है, अपनी पार्टी पर सवाल खड़े करता है, आरोप लगाता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक साफ और सीधा मैसेज सभी लोगों को। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी में ज्वाइनिंग का दौर लगातार जारी है। आज बीजेपी मुख्यालय में 16 लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान काफी लोगों का जमावड़ा भी लगा रहा। भाजपा मुख्यालय में लोग देखने को मिले बड़ी संख्या में। वहीं इस दौरान कैलाश मेघवाल के निलंबन पर सीपी जोशी ने बोलने से इंकार कर दिया। वहीं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने भी इस मामले पर बोलने से इंकार कर दिया है। तो बीजेपी के नेताओं ने इस निलंबन की प्रक्रिया पर चुप्पी साध रखी है। वो कुछ भी बोलने से इंकार करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी की ओर से लगातार बड़ी संख्या में नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है और कई लोग हर रोज पार्टी भी ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ आज ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई जब बीजेपी में दोबारा से ज्वाइनिंग का दौर चला। बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर पहुंचे। आज भी 16 लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। भारतीय जनता पार्टी का पैसा दे जा रहा है, कारवा बढ़ता जा रहा है। लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कल्याणकारी योजना जो देश दुनिया में आज सर्वोच्च पर पहुंच रहा है, उन सबको देखते हुए आज सब लोगों के मन में है कि भारतीय जनता पार्टी भी एक ठीक नेतृत्व दे सकती है। सर ज्योति मिर्धा ने भी बहुत बड़ा जो है वो बीजेपी का। तो वही कैलाश मेघवाल के निलंबन पर ओमकार सिंह का बयान सामने आया। सीपी जोशी ने कैलाश मेघवाल को नोटिस दिया था। पार्टी में अनुशासन भंग करने को लेकर नोटिस थमाया गया था। मेघवाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया है। पूरे प्रकरण को पार्टी के प्रदेश अनुशासन समिति को सौंपा गया है। तो कैलाश मेघवाल के निलंबन पर यह बयान। हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे श्री कैलाश मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पे नोटिस दिया गया था, उनको कारण बताओ नोटिस, उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। खबर टोंक से है जहां पर बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का आज दूसरा दिन रहा। यात्रा सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनियारा के लिए रवाना हुई। इस दौरान सांसद किरोड़ी लाल मीणा, साध्वी निरंजन के साथ साथ प्रदेश उपाध्यक्ष सुखबीर सिंह जौनापुरिया और प्रभारी अरुण सिंह अन्य नेताओं के साथ मौजूद रहे। न्यूज 18 के लिए दौलत पारिक ने लिया जायजा। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का टोंक जिले में आज दूसरा दिन है और सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये परिवर्तन यात्रा अब उनियारा के लिए रवाना हो गई है। जैसा कि तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, सवाई माधोपुर चौराहे पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया और जगह जगह स्वागत के बाद में ये उनियारा पहुंच रही है। उनियारा तक बताया जाता है कि कई जगहों पर अलग अलग नेता जो है टिकट के दावेदार वो स्वागत कर रहे हैं। दूसरे दिन आज साध्वी निरंजन ज्योति जो है वो यहाँ मुख्य वक्ता के तौर पे थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार की कई योजनाएं गिनाने के साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं का यानी कि तुलना के आधार पर उन्होंने बताया कि किस तरह से जो महंगाई है वो राजस्थान में वेट कम नहीं होने की वजह से आज पेट्रोल और डीजल संचालकों की भी हड़ताल है। ये परिवर्तन यात्रा अब सवाई माधोपुर से जो रवाना हुई थी 2 सितंबर को त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर से, वो 7वें दिन जो है वो आज यानी कि टोंक जिले में दूसरा दिन यहाँ अब उनियारा में आज बड़ी जनसभा होगी और शाम को टोडा राय सिंह में बड़ी सभा होने के साथ ही रात्रि विश्राम टोडा राय सिंह में ही होगा। न्यूज 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक।
तो टोंक से तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से वहां पर भव्य यात्रा निकाली जा रही है, परिवर्तन यात्रा, जिसके जरिए बीजेपी का दावा है कि हम सत्ता में काबिज कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। तो टोंक में परिवर्तन यात्रा के दौरान बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस पर प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। साथ ही पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की भी मांग की। तो आज राजस्थान में पेट्रोल पंपों की चुनाव के समय राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन जानकारी मिली कि कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। अभी मुझे जानकारी मिली, जिस विभाग की मैं मंत्री हूं, गरीबों को जो राशन दिया जा रहा है 5 किलो पर यूनिट, उसमें किसी भी प्रदेश का कोई सब्सिडी, कोई पैसा नहीं। सीधे भारत सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कोविड के समय से लेकर के अभी तक देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। लेकिन कुछ सरकारें केंद्र के प्रायोजित योजनाओं को अपना लेबल लगा करके जनता के बीच में प्रस्तुत कर रही हैं। मैं पूर्णतया उसका खंडन करती हूं। केंद्र सरकार पूरा राशन। तो आज राजस्थान में पेट्रोल पंपों की हड़ताल है और उनकी मांग है कि वैट कम किया जाए। हम लंबे समय से कह रहे हैं कि देश का सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे महंगा डीजल राजस्थान में है। जहां प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग समय पर अपने टैक्स में कमी करके देश के लोगों को राहत दी है, वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से बार बार मांग करने के बाद भी वैट की कटौती नहीं हो रही और इसके कारण से हमारे दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। तो हम सबसे महंगा पेट्रोल डीजल दे रहे हैं। दूसरा, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पे कई पंप हमारे बंद हो गए क्योंकि नियर बाई स्टेट्स में। और अब खबर हरीश चौधरी से जुड़ी, जहां पर आरएलपी में उनको ज्वाइन करने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे और इसी को लेकर उन्होंने बयान दिया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, आरएलपी के साथ गठबंधन पर हरीश चौधरी का बयान सामने आया। हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति की नहीं है कोई विचारधारा, न नीति है, न नियत और न ही कोई कार्यक्रम। कांग्रेस कार्यकर्ता गठबंधन की कल्पना भी नहीं करता, इसे लेकर पार्टी में कोई विचार ही नहीं है। कि आप बात करें उसकी विचारधारा है, नहीं, उसके कोई कार्यक्रम है, नहीं, नीति और नियत पूरा राजस्थान अच्छी तरह से जानता है। तो उस व्यक्ति के बारे में आप लोग बात कर और किसका एजेंडा राजस्थान के अंदर आप आगे ले जाना चाहते हो ये मुझे नहीं पता, पर कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता, उस बात के बारे में कल्पना ही नहीं कर सकता। कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई और का कार्यकर्ता कांग्रेस का चोगा पहनकर और बैठा है तो वो शायद इस बारे में सोच सकता है, पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कांग्रेस के विचारों से, कांग्रेस के नीति रीति से सहमत है, उसके सामने इस बात का कोई, इस संदर्भ में कोई विचार ही नहीं आता। तो मेरे विचार तो